Hello everyone, welcome to CWS IT. Let's continue our Python full course. आज की क्लास में हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स देखेंगे जो कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट के होने वाले हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर्स में हमने कुछ फंक्शंस देखे थे, कुछ प्रोग्राम्स देखे थे बेसिक जैसे इवैल फंक्शन देख लिया था, एज एलिजिबिलिटी देख लिया था, है ना, और टाइप कन्वर्जन हमने देखा था। ठीक है, अगर आपको टॉपिक समझ में नहीं आया तो आप एक बार उसको वॉच करिए, अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं जैसे पॉजिटिव नेगेटिव निकालना। ठीक है, ग्रेटर स्मॉलर नंबर को फाइंड करना, दो वैल्यू को फाइंड करना या फिर तीन वैल्यू के बीच में ग्रेटर स्मॉलर निकालना, इवन ऑड नंबर निकालना, लीप ईयर चेक करना और ग्रेड के लिए। ठीक है, तो ये वीडियो नंबर 27 है। ठीक, इसके पहले के लेक्चर्स हो चुके हैं। जो लोग न्यू हैं, जो इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं, तो वो पहले जाके पिछले लेक्चर्स को कंप्लीट कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से नॉलेज आ जाए इस चैप्टर के बारे में, इस टॉपिक के बारे में। ठीक, लेकिन अगर आपको पहले से बेसिक्स आती हैं तो आप उसको डायरेक्ट भी देख सकते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर हमें यहाँ पे निकालना है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले लॉजिक पता होना चाहिए कि कोई नंबर पॉजिटिव कब होगा। कोई नंबर पॉजिटिव तब होगा जब वो जीरो से बड़ा होगा तो पॉजिटिव है, जीरो से छोटा होगा तो नेगेटिव है। सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे नम इक्वल टू करके। ठीक है, और यहाँ पे इसको यूजर इनपुट कराएंगे। तो हमने यहाँ पे डाला इंड इनपुट, यहाँ पे मैसेज डाल दिए एंटर द नंबर। हमने एक यहाँ पे मैसेज डाल दी सिंपल सा इनपुट से, मतलब कि यूजर से यहाँ पे हम लोग वैल्यू लेंगे। ठीक है ना, इंट इनपुट ले लिया हमने। कंडीशन चेक करेंगे कि इफ़, ठीक, क्या चेक करेंगे कि अगर नंबर ग्रेटर देन जीरो है, अगर नंबर ग्रेटर देन जीरो है तो यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करेंगे और मैसेज वो होगा कि नंबर इज, एक सेकेंड, हाँ, नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है ना, क्या होगा कि नंबर इज पॉजिटिव, नंबर हमारा क्या है, पॉजिटिव है। ठीक, तो इसको इतना सेव करते हैं और रन करते हैं। ठीक है, तो जो हमने रन किया तो हमसे हमसे नंबर पूछ रहा है एंटर द नंबर। हमने यहाँ पे कोई भी नंबर डाल दिया जैसे 53। ठीक, तो नंबर क्या है हमारा, पॉजिटिव है, बिल्कुल सही है। अब निगेटिव के लिए भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे निगेटिव में डाला -63। तो यहाँ पे कुछ आप आउटपुट ही नहीं आया हमारा। क्यों आउटपुट नहीं आया? क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इफ़ स्टेटमेंट दिया है। इफ़ स्टेटमेंट का काम होता है सिर्फ ट्रू वैल्यू को दिखाना। अगर कंडीशन ट्रू होगी तभी इसके अंदर का ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होती है तो कुछ भी नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक, तो फॉल्स के लिए हमें यहाँ पे अलग से कंडीशन देनी होगी। फॉल्स होने के लिए हमें यहाँ पे अलग से कंडीशन देनी होगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फॉल्स होने के लिए? यहाँ पे लिखेंगे एल्स, मैसेज डालेंगे प्रिंट। अब एल्स क्या है बता दे रहे हैं, क्या होता है एल्स, कि नंबर इज नेगेटिव। ठीक है, तो एल्स में क्या होता है कि जो बची कंडीशन होती है लास्ट की, कि नंबर छोटा है, बराबर है, जितनी भी बची हुई कंडीशन होगी वो सब एल्स के अंदर आ जाती हैं। वो बाय डिफ़ॉल्ट कंडीशंस ले लेता है। ठीक है, एल्स के अंदर हम लोग कंडीशंस को नहीं लिखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखिए इफ़ लिखा है ना कि इफ़ नंबर ग्रेटर देन जीरो, ऐसे एल्स में नहीं लिखा जाता। ठीक है ना, ये आपको ध्यान देना है। तो अब चेक करते हैं इसको हम लोग नेगेटिव के लिए। पॉजिटिव के लिए तो चल रहा है क्योंकि हमने पॉजिटिव के लिए दिया हुआ है इफ़ के अंदर, लेकिन नेगेटिव के लिए भी अब हमने नहीं दिया। ठीक है, तो इसको अब हम लोग चेक करेंगे, यहाँ पे चलाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमने लिया -63। देखिए नंबर इज नेगेटिव। अब ये प्रॉपर्ली चल रहा है ना, तो यहाँ पे क्या लेंगे, नंबर इज नेगेटिव। तो ऐसे करेंगे प्रोग्राम। ठीक है, इफ़ लगाएंगे, कंडीशन चेक करेंगे, मैसेज डाल देंगे, और एल्स लगाएंगे और फिर यहाँ पे मैसेज डाल देंगे। ठीक, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि अगर हमने यहाँ पे जीरो डाला, ठीक है, चलिए इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो आगे आएगी, भी आगे बता देंगे। ठीक, तो ये आपको इतना सा प्रोग्राम है। अगर पेपर में आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो आपको यही करके आना है। ठीक, फिर दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है ग्रेटर और स्मॉलर ऑफ टू नंबर। यहाँ पे हमें दो नंबर दिए जाएंगे ए और बी। हमें और ए और बी में से हमें बताना पड़ेगा कोई वैल्यू कब बड़ी है, कोई वैल्यू कब छोटी है। ठीक, तो यहाँ पे हमने लिया कि ए, यूजर इनपुट कराया ए इंट इनपुट, इनपुट के अंदर यहाँ पे वैल्यू डाली हमने एंटर ए। ठीक है, हमने यहाँ से यूजर से ले लिया एंटर ए, और इसी प्रकार से हमने यहाँ पे यूजर से ले लिया वैल्यू बी। ठीक, समझ में आया, इजी है। हमने यूजर से ए ले लिया और बी ले लिया। अब चेक करेंगे कि ए कब बड़ा होगा, बी कब बड़ा होगा। ठीक है, तो कंडीशन लगाते हैं कि इफ़ ए
ग्रेटर देन बी। अगर ए की वैल्यू बी की वैल्यू से बड़ी होती है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कॉलन, कॉलन लगाएंगे। कॉलन से क्या होगा, कॉलन का मतलब ये होता है कि जो अब आगे आने वाली जो स्टेटमेंट है वो इफ़ के अंदर की होगी। समझ में आया? अब जो हम नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे इंडेंट देकर वो इफ़ के अंदर का होगा। ठीक, अगर नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, मैं आपको ये अच्छे से पहले मैं समझा देता हूँ पहले आपको, ताकि दिक्कत ना हो आपको। एक सेकंड वेट करिए, मैं बता दे रहा हूँ। चलिए यहाँ तक मैं पहले इसको कमेंट कर दे रहा हूँ, अब इसको आगे देखेंगे। ठीक, देखिए अगर हमने यहाँ पे लिया कोई भी वैल्यू a इक्वल टू 2 और कंडीशन लगाई हमने इफ़ a ग्रेटर देन 5। ठीक, अब देखिए कॉलन के बाद हमने जो भी स्टेटमेंट अब यहाँ पे लिखेंगे इंडेंट देकर, ये होगा इफ़ के अंदर का ब्लॉक, मतलब इफ़ इज रनिंग। हमने यहाँ पे एक मैसेज डाल दिया कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये चलेगा। ठीक है, तो कंडीशन को एक बार हम लोग ट्रू कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने a की वैल्यू दी 12, कंडीशन दिया है कि a ग्रेटर देन 5। तो इसको रन करके देखते हैं एक बार। ठीक, तो देखिए यहाँ पे आउटपुट में क्या आ रहा है, एक सेकंड जस्ट लोडिंग ले रहा है। आउटपुट में हमारा वही आएगा क्योंकि हमने कंडीशन एकदम सही दी हुई है। ठीक है ना, आउटपुट में कोई दिक्कत नहीं आएगा। देखते हैं एक सेकंड। देखिए आ गया ना, क्या लिख के आया कि इफ़ इज रनिंग। क्यों क्यों लिख के आया, क्योंकि हमारी कंडीशन यहाँ पे ट्रू हुई है, इसीलिए क्योंकि a की वैल्यू 5 से ज़्यादा है जो कि 12 है, तो हमारा ये चल गया है। ठीक, अब हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट दिस, यहाँ पे मैसेज डालते हैं दिस इज आउट ऑफ इफ स्टेटमेंट। ठीक, हमने यहाँ पे डाल दिया दिस इज आउट ऑफ स्टेटमेंट, कि ये जो मैसेज है ये इफ स्टेटमेंट के बाहर का है। अब इसको हम लोग फिर चलाते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ कि दिस इज आउट ऑफ स्टेटमेंट, और इफ चल रहा है, बाहर का भी चल रहा है। ठीक है ना, लेकिन अगर हमने यहाँ पे एक मैसेज और डाल दिया कि प्रिंट इंडेंट देके, है ना, अगर हमें किसी भी स्टेटमेंट को किसी फंक्शन के अंदर रखना है, किसी स्कोप के अंदर रखना है, तो हमें हम स्टार्टिंग में इंडेंट देंगे। इंडेंट क्या होता है, इंडेंट होता है स्टार्टिंग का ये स्पेस जो हमने दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पे मैसेज डाल देते हैं कि दिस इज इनसाइड इफ स्टेटमेंट। ठीक, ये जो है हमारा इफ स्टेटमेंट के अंदर का है। तो अब देखिए आप, ठीक है, क्यों, क्योंकि कंडीशन ट्रू हुई है तो दोनों चल रहा है। लेकिन अब जैसे ही हमने यहाँ पे कंडीशन फॉल्स की, हमने यहाँ पे एक वैल्यू की 2, अब देखिए क्या होगा, अब आउट ऑफ वाला प्रोग्राम चलेगा, इफ इनसाइड वाला नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि वो इफ़ की जो वैल्यू है, इफ़ की जो कंडीशन हमने यहाँ पे दी है वो ट्रू ही नहीं हुई। जब इफ़ ट्रू नहीं हुआ तो इसके अंदर के जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ठीक, तो ये सिर्फ बाहर का होगा क्योंकि ये इफ़ का ब्लॉक के हिस्सा है ही नहीं, ये इफ़ के बाहर का हिस्सा है ये। ठीक है ना, तो ऐसे ये काम करता है इफ़, तो हमें इंडेंट देना जरूरी है यहाँ पे। ठीक, समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो वैल्यू लिया है ए और बी, यूजर से कंडीशन चेक कर रहे हैं कि क्या ए बी से बड़ा है। अगर बड़ा है तो यहाँ पे एक मैसेज डाल देंगे सिंपल सा, प्रिंट मैसेज डाल देंगे कि ए इज ग्रेटर। ठीक है, नहीं, अगर नहीं बड़ा है, अगर ए बड़ा नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है कि बी बड़ा हो गया, है ना, तो एल्स, तो यहाँ पे मैसेज डाल देंगे प्रिंट। अब देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं बी इज ग्रेटर या फिर ए इज स्मॉलर, एक ही चीज़ है ना। लिखते हैं यहाँ पे बी इज ग्रेटर। ठीक, अब इसको चेक करते हैं हम लोग। देखिए ए एंटर ए 40, एंटर बी 60, तो बी इज ग्रेटर, सही है एकदम, बी की वैल्यू ज़्यादा है ही तो ग्रेटर है वो। ठीक है, फिर से इसको रन करते हैं, इस बार ए की वैल्यू ज़्यादा करते हैं। ए की वैल्यू दी हमने 60, बी की वैल्यू दी हमने यहाँ पे 20, देन ए इज ग्रेटर। ठीक, ये भी एकदम सही है। ठीक, अब एक बार इसको और चेक करते हैं। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे कि जब इसको रन करेंगे तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू, ए और बी दोनों की वैल्यू हम यहाँ पे सेम कर देंगे। ठीक है, सेम कैसे करेंगे, ए की वैल्यू हमने यहाँ पे दी मान लीजिए 15, बी की वैल्यू भी हमने यहाँ पे दी 15। तब देखिए बी इज ग्रेटर बताने लगा, ये तो है ना, ये तो गलत हो गया यहाँ पे,
क्योंकि दोनों वैल्यू बराबर हैं तो इसको बताना चाहिए कि बोथ वैल्यूज़ आर इक्वल, बट ये बता रहा है कि बी इज ग्रेटर। तो अब इसका लॉजिक यहाँ पे कैसे लिखा जाए, ठीक है ना। अरे सर यहाँ पे तो 3 कंडीशन आ गई है ना, कि ए बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, लेकिन बराबर भी तो हो सकता है। अब वो यहाँ पे कैसे दिया जाए, तो क्या अब हम यहाँ पे एज ए एक्स्ट्रा इफ यहाँ पे देके चलेंगे क्या? नहीं, हमें क्या करना है, हमें ऐसे नहीं करना है, हम यहाँ पे एल्स इफ लेके चलेंगे। एल्स इफ, ठीक, एल्स इफ मतलब पहले इफ चेक करेंगे, अगर इफ ट्रू हुआ तो उसको चला देंगे, अगर ट्रू नहीं हुआ तो एल्स इफ चलाएंगे, अगर एल्स इफ भी ट्रू नहीं हुआ तो फिर एल्स पे आएंगे। तो ऐसे 1 2 3 करके हर एक की कंडीशन यहाँ पे चेक की जाएगी। तो पाइथन में एल्स इफ लिखने के लिए एलिफ कीवर्ड का यूज करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे एलिफ, या लिखेंगे ए लेस देन बी, ठीक। देन अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो क्या है कि यस बी इज ग्रेटर, और नहीं तो एल्स प्रिंट एक मैसेज डाल देंगे प्यारा सा कि बोथ आर इक्वल, ठीक। हमने यहाँ पे मैसेज डाल दिया है कि बोथ आर इक्वल, यहाँ पे दोनों वैल्यूज क्या है, एकदम बराबर है। अब इसको चेक करते हैं फटाफट यहाँ पे, ठीक है। देखिए ग्रेटेस्ट मॉडल तो काम करेगा, इक्वल यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक। अब देखिए बोथ आर इक्वल चलने लगा ना। तो पाइथन में अगर हमारे पास दो से ज़्यादा कंडीशंस होती हैं, अगर दो से ज़्यादा कंडीशंस होती हैं तो बीच में हम लोग यहाँ पे एलिफ का यूज कर लेंगे, ठीक है। और आप एलिफ को आप जितनी मर्जी चाहें उतनी बार आप यूज कर सकते हैं। आप इफ से स्टार्ट करिए, उसके बाद आप जितने चाहे उतने एलिफ दीजिए, और लास्ट में एल से उसको फिनिश करिए, ठीक। अगर आप बीच में ऐसे एलिफ यूज करते हैं, देखिए एक बार समझाने की कोशिश करते हैं कि पहली कंडीशन आपने दी इफ़ के अंदर, दूसरी आपने दी एलिफ के अंदर, फिर आपने दी एलिफ के अंदर, फिर से आपने दी एलिफ के अंदर, और लास्ट में आपने दे दी एल्स के अंदर, ठीक। तो अब ये कैसे काम करेगा, पहली कंडीशन इफ़ के पास जाएगी, इफ़ चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो इफ़ चल जाएगा, बाकी कुछ नहीं चलेगा, है कि नहीं। तो इफ़ चल जाएगा, बाकी कुछ नहीं चलेगा। लेकिन अगर इफ़ फॉल्स हुआ तो एलिफ की कंडीशन चेक की जाएगी, अगर इफ़ गलत हुआ तो एलिफ की कंडीशन चेक की जाएगी, अगर एलिफ ट्रू हुआ तो ये चल जाएगा, बाकी कुछ नहीं चलेगा, बाकी प्रोग्राम वहीं पे रुक जाएगा। अगर ये भी फॉल्स हुआ तो नेक्स्ट चेक की करेंगे, अगर ये भी फॉल्स हुआ तो फिर नेक्स्ट चेक करेंगे। मतलब कि अगर कंडीशन फॉल्स हो रही है तो हम आगे बढ़ जाएंगे, आगे कंडीशन ट्रू हो जा रही है तो उसको एग्जीक्यूट करके प्रोग्राम को रोक देंगे, ठीक। समझ में आया, ऐसे काम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये है हमने ग्रेटर स्मॉलर दो नंबर का यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है। अब अगर हमें यहाँ पे 3 नंबर का अगर हमें निकालना है कि 3 नंबर का कैसे निकालेंगे, मतलब कि हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं ए बी सी, उसमें से हमें फाइंड करना है तो कैसे काम होगा, ठीक है। तो यहीं पे यहाँ पे दे रहा है, तो 3 वैल्यू लेते हैं ए बी सी, हमने यहाँ पे लिया ए बी सी, ठीक। यहाँ पे वैल्यू चेंज कर लेते हैं ए बी सी, और स्टार्टिंग में वेरिएबल भी चेंज कर लेते हैं ए बी सी, ठीक। कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे, जाहिर सी बात है चेक करेंगे ए हमारा सबसे बड़ा कब होगा, जो ए है ये हमारा सबसे बड़ा कब होगा, जब वो बी से भी बड़ा हो और सी से भी बड़ा हो, तभी ए सबसे बड़ा होगा। बी कब बड़ा होगा, व्हेन बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ग्रेटर देन सी, है ना। और सी कब बड़ा होगा, भाई जब दोनों बड़े नहीं हुए तो सी तो ऑटोमेटिक बड़ा हो गया ना, ठीक। तो ऐसे यहाँ पे काम करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ, चेक करेंगे कि ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, चेक करें कि ए बी से बड़ा है एंड ए सी से भी बड़ा है। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तो यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट हो जाएगा, और वो मैसेज क्या होगा कि ए इज ग्रेटर, है ना। अगर ए बी से भी बड़ा हो गया, ए सी से भी बड़ा हो गया, इसका मतलब ये है कि ए सबसे बड़ा हो गया, ठीक। फिर नेक्स्ट में चेक करेंगे एलिफ, एलिफ में देंगे कि बी ग्रेटर देन ए एंड बी ग्रेटर देन सी। अब बी को चेक करेंगे, क्या बी ए से बड़ा है और क्या बी सी से बड़ा है। अगर ऐसा हो गया, कंडीशन ट्रू होती है, तो मैसेज यहाँ पे डाल देंगे कि बी इज ग्रेटर, है कि नहीं। अगर दोनों कंडीशन यहाँ पे ट्रू नहीं हुई, ना ए बड़ा हुआ ना बी बड़ा हुआ, तो लास्ट में एक यहाँ पे मैसेज डाल देंगे एल्स, तब यहाँ पे कौन बड़ा हो गया, सबसे सी बड़ा हो गया, सी इज ग्रेटर, ओके। यहाँ पे हमने मैसेज डाल दिया सी इज ग्रेटर। अब इसको चेक करते हैं यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम को, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एंटर ए 10, एंटर बी 20, एंटर सी 30, तो सी इज ग्रेटर,
ओके, एक बार और चेक करते हैं। इस बार हमें प्रोग्राम को हर तरीके से चेक करना होगा कि प्रोग्राम हमारा कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। सी काम कर रहा है, बी को चेक करते हैं। 10 30 20 बी इज ग्रेटर, ये भी काम कर रहा है। ठीक है, अब ए चेक कर लेते हैं। 30 20 10 ए इज ग्रेटर। ठीक, समझ में आया। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि ये प्रोग्राम 100% एक्यूरेट है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें हमने इक्वल की कंडीशन हमने दी ही नहीं यहाँ पे, कि इक्वल की कंडीशन भी यहाँ पे आ जाए, है कि नहीं। हमने तो कंडीशन दी ही नहीं। अब वो कंडीशन कैसे दी जाएगी, देखिए चेक करके दिखाते हैं आपको। अगर हमने यहाँ पे लिखा आउटपुट में ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 10, सी की वैल्यू भी 10, तो बता रहा है सी इज ग्रेटर, जबकि तीनों वैल्यू तो सेम है ना। तो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे नहीं किया ऊपर कि एल्स में लगा दिया प्रिंट बोथ आर इक्वल, अब यहाँ पे आपको ऐसा प्रोग्राम यहाँ पे लिखना है कि यहाँ पे बताए वो कि तीनों वैल्यू सेम है। ठीक, इसको आप खुद से प्रैक्टिस करिए, ये आपका असाइनमेंट है। ठीक, इसको आप देखिए कि क्या लॉजिक यहाँ पे लिखा जाएगा, क्या एंड और यहाँ पे चेक किया जाएगा कि वहाँ पे वो बताए कि बोथ कि तीनों वैल्यूज़ आर इक्वल। ये आपका असाइनमेंट है, इसको आप करिए। अगर आपसे नहीं होता है तो नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर आपको मिल जाएगा, इसको हम आपको समझा देंगे। ठीक है, लेकिन पहले ट्राई करिए आप। ठीक, तो ये है 3 वैल्यूज़ का। ठीक है, अब देखते हैं इवन ऑर्डर। ठीक, इवन ऑर्डर छोटा सा प्रोग्राम है ये, लेकिन ये सब पेपर में आ जाते हैं एग्जाम में ओ लेवल के। इवन ऑड, कोई नंबर इवन कब होगा और कोई नंबर ऑड कब होगा, है ना। अगर कोई नंबर 2 से पूरी तरीके से कट जा रहा है और उसका रिमाइंडर, डेट मीन्स उसका जो शेषफल है वो 0 आ जा रहा है कटने के बाद, भाग करने के बाद, तो वो नंबर इवन होगा। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये सब क्या होते हैं, ये इवन नंबर्स होते हैं। और जो बाकी बचे 1 3 5 7 9 11, ये क्या है, ये ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, तो एक नंबर यहाँ पे हम लोग लेते हैं, नंबर इक्वल टू जैसे 15 लिया हम। ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, और इसका जो है रिमाइंडर चेक करेंगे, रिमाइंडर मतलब शेषफल चेक करेंगे। तो शेषफल चेक करने के लिए हम लोग मॉडुलस का यूज करते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था। अगर डिवाइड चेक करना है तो डिवाइड करेंगे, है ना। लेकिन हमें जो है भागफल चेक नहीं करना है, हमें यहाँ पे शेषफल चेक करना है, तो उसके लिए मॉडुलस लगाते हैं। ठीक, किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। अगर इसकी वैल्यू 0 के बराबर आती है, मतलब कि पूरी तरीके से ये वैल्यू कट जाती है, तो उस केस में हमारा जो नंबर होगा वो इवन होगा। तो यहाँ पे एक मैसेज इवन नंबर। ठीक, या तो कटेगा नंबर या तो नहीं कटेगा, कट गया तो इवन नंबर और नहीं कटा तो एल्स के अंदर डाल देंगे कि प्रिंट ऑड नंबर। ठीक है, यहाँ पे मैंने मैसेज डाल दिया ऑड नंबर। अब इसको रन करके एक बार चेक करते हैं। ठीक है, तो देखिए नम की वैल्यू 15 थी, तो नंबर क्या है, ऑड नंबर है। ठीक, अब इसको यहाँ पे यूजर इनपुट कर लेते हैं एक बार हम। एंड इनपुट मैसेज एंटर द नंबर। ठीक, अब यहाँ पे आउटपुट में ही हम लोग यहाँ पे मैसेज डालेंगे, वैल्यू देंगे मैसेज में। हमने डाला यहाँ पे 12 इवन नंबर। ओके, बहुत अच्छा काम कर रहा है ये। 37 तो ऑड नंबर। ओके, समझ में आया कि अगर वैल्यू पूरी तरीके से कट जा रही है तो इवन नंबर होगा, अगर नहीं कट पा रही है तो फिर ऑड नंबर वहाँ पे वो हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इसी प्रकार से अब आप चेक करिए कि कोई नंबर लीप ईयर है, कोई ईयर यहाँ पे डालेंगे, क्या वो लीप ईयर है या वो नहीं है। ठीक है ना, ये प्रोग्राम आपको खुद से करना है। लीप ईयर कब आता है, लीप ईयर 4 साल में एक बार आता है, आपको ये खुद से डिज़ाइन करना है। साथ ही साथ ग्रेड का भी आपको एक बार प्रैक्टिस करनी है कि जब अगर हमारा परसेंटेज 85 से ज़्यादा है तो एस ग्रेड आ जाए, अगर 60 से ज़्यादा है तो ए ग्रेड आ जाए, 45 से ज़्यादा है तो बी ग्रेड आ जाए। ठीक, आप एक बार इसको एटलीस्ट ट्राई तो करिए। ठीक है, बहुत ईजी है, आप 5-10 मिनट अगर सिस्टम पे टाइम देंगे अपना तो आपको ये बहुत ही ईजिली हो जाएगा। हार्ड बिल्कुल नहीं है, बहुत ईजी है ये। ठीक है ना, अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चंस माइंड में रह गया है तो आप बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर आप ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही रहेगा। ठीक, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो, सीखने को कुछ मिला हो, तो आप वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी नॉलेज मिले। ठीक, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, और पढ़ते रहिए।